रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। तो वो जो नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ और उसको आप ज़रूर देखिएगा। सबसे हम जाते हैं साइन अप पे, जैम की वेबसाइट पे जाएंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले jam.gov.in, ये ओपन होने के बाद होम पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जैम 4.0 का एक बैनर भी मिल जाता है। साइन अप पे जाएं, साइन अप के अंदर सेलर्स के अंदर जाएं। सेलर्स पे जाने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है बिकॉज इट्स अ हैवी साइट, तो अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ लिखा है लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू सेल ऑन जैम, साइन अप नाउ, ऑलरेडी हैव अ लॉग इन नाउ। तो अगर आपके पास लॉगिन है तो लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ लॉगिन नाउ पे क्लिक करके। अदरवाइज आपको साइन अप करना होगा। क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन सेलर अकाउंट, वी डोंट शेयर योर पर्सनल एंड ऑफिशियल डिटेल्स विद एनीवन। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर जो जैम है, जैम 2000 रुपये चार्ज लेने लग गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। एंड चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें प्रोसेस होगा। Welcome to registration process government e-marketplace. Before you initiate your registration, please read the prerequisite by clicking. मतलब पहले हमको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी होंगी, उसके बाद ये आगे प्रोसेस करेगा। देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। देखिए, प्री रिक्विजिट फॉर जैम सेलर रजिस्ट्रेशन। डियर सेलर, वी वेलकम यू टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टू स्पीड अप योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन जैम, please ensure you are an authorized person, director of the organization or key person, proprietor also। तो ये बेसिकली बोल रहा है अगर किसी कंपनी से आप हो या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म से हो तो आप ऑथोराइज पर्सन होनी चाहिए, तभी आप ये अकाउंट क्रिएट करें। प्रोपराइटरशिप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा प्रोपराइटर है वो खुद ही अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे इसमें दिया हुआ है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमको शायद मालूम नहीं होती हैं, जैसे कि आधार का सॉरी पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड में ये जो फोर्थ लेटर होता है ये पी होना चाहिए अगर आपको प्रोपराइटरशिप का अकाउंट बनाना है। मैं सारी चीज़ें कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके पास भी खुलेगा जब भी आप इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरीके का ये लेटर दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देन फर्म जो अकाउंट होता है, फर्म के अकाउंट में यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, जो फोर्थ लेटर होता है वो एफ होता है। कंपनी के अकाउंट में फोर्थ लेटर सी होता है और ट्रस्ट के अकाउंट में जो फोर्थ लेटर होता है वो टी होता है। गवर्नमेंट एंटिटी का जो पैन कार्ड है उसमें फोर्थ लेटर जी होता है। तो पैन कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं प्रोपराइटरशिप का करने वाले हैं, पैन कार्ड की मदद से करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस करना है। और बाकी बची हुई जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशंस हैं वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट अपडेट इस फॉर्म का दिया हुआ है 30/12/2019, जो कि दिया हुआ है प्री रिक्विजिट फॉर जैम सेलर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, चाहे ये पूरा लेटर जो बना हुआ है ये 30/12/2019 का बना है, बट जो चेंजेस आए हैं वो जैम 4.0 में रजिस्ट्रेशन करने के वो रिसेंट है। ठीक है, तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस फेज। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑन जैम शुड बी डन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, चलिए रिव्यू करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं 40 पेजेस की, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये, और ये हर बार आपको मिलेंगी। बेसिकली जब भी आप बिड पार्टिसिपेट करेंगे तब भी आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। आपको कोई ऑर्डर आता है तो भी आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, ये टाइम टाइम पे आपके पास आती रहेंगी। सो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और नाउ इट्स आस्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। उसमें जो फोर्थ कैरेक्टर है वो आपका पी होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ईमेल आईडी आपने री एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो ओटीपी इसका आएगा और ओटीपी वेरीफाई हो गया। यूज़र आईडी ये मांग रहा है, ऑप्शन है जिसमें भी आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके पास बिट के नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप यस पे करते हैं, और अगर नो करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। फिर आता है ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं।
ईमेल आईडी डालेंगे। अभी ये फर्म नहीं खोली है तो जीएसटी नंबर इसका आया नहीं है। जीएसटी नंबर जब आएगा हम बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्म की डिटेल्स डाल दी है जैसा आप देख पा रहे हो, और फर्म की डिटेल यहाँ पर आ गई। देखिए अभी हमारा अकाउंट कितना बना है ये भी साथों साथ बता रहा है। 80% हमारा अकाउंट अभी तक हो चुका है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रहा है। चलिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करते हैं। इस प्राइमरी अकाउंट इसमें आप क्लिक करिए और ये आपका अकाउंट यहाँ पर आ गया है। वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा तो आपको वेरीफाई करना रहेगा। सो PFMS कोड का वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखेगा आएगा और 1 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है टैक्स असेसमेंट। क्योंकि ये जो अकाउंट है ये नया अकाउंट है और 2 साल मतलब जैसे यहाँ पर लिया है टैक्स ऑन इनकॉर्पोरेशन मोर देन 24 मंथ्स, तो आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट मैंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके पास अभी बिजनेस आपने चालू नहीं किया है तो आपके पास ITR कहाँ से आएगा उसका। तो हम इस सेक्शन को छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं MSME में। अगर MSME आपके पास है तो MSME की डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, जिसमें आपका उद्योग आधार नंबर आ जाएगा और नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसको वेरीफाई एंड सेव करेंगे तो आपका MSME रजिस्टर्ड हो जाएगा। स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी। जैसे कि स्टार्टअप में DIPP नंबर मिलता है वो आपको यहाँ पर डालना है और लिंक मोबाइल जो है यहाँ पर डालना है, वेरीफाई एंड सेव करना है। स्टार्टअप में आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। माई एक्शंस आता है। माई एक्शंस में वेंडर असेसमेंट की हमको ज़रूरत नहीं। वेंडर असेसमेंट मैंडेट उनके लिए है जो OEMs हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और OEM होगा तो ऑब्वियसली बात है कंपनी होगा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप अकाउंट की, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। रिसेलर पैनल हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है और ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको कब, जब हमारे पास कोई ऑथराइजेशन नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डालता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी। ये देखिए कैटेगरी दिखता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अप्रूवल रिक्वेस्ट नो सेलर रिकॉर्ड्स फाउंड, क्योंकि मेरी यहाँ पर से कोई रिक्वेस्ट डाली नहीं है तो यहाँ पर नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सेव फॉर लैपटॉप्स, देखिए ब्रांड का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, यहाँ ऑथराइजेशन नंबर डालूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा तो ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। बैक टू माई प्रोफाइल में जाते हैं। वेबसाइट अभी भी काफ़ी स्लो है, वेबसाइट उतनी फास्ट नहीं हुई है, जबकि मेरे पास करीबन 30 Mbps की लाइन चल रही है। बिजनेस टाइप कभी भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके रिव्यूज़ दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसमें लाइक बटन प्रेस करें। देखते रहें स्वीट चैम्प्स। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।